Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. पिंक कलर करो इसमें। The night's young and it's घर को वेल ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा देखना किसको अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए हम अपने घर के लिए तरह तरह के ऑर्गेनाइज़र्स और डेकोरेटिव पीसेस मार्केट से ख़रीदते ही रहते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइज़र इतने महंगे होते हैं, साथ ही साथ वो रिलेटेड स्पेस जिसके लिए हमने उन्हें परचेज़ किया है उसमें वो फिट भी नहीं हो पाते। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल एक्सप्लोर लाइव विद प्रतिभा। और आज का ये वीडियो कुछ ऐसे ही ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र पर बेस्ड है। तो सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। और फ्रेंड्स, जैसा कि समर वेकेशन चल रही है तो आप लोग भी बिजी होंगे अपने बच्चों के साथ उनका होमवर्क कंप्लीट कराने में, तरह तरह की एक्टिविटीज़ कराने में। तो मेरी देवरानी की भी बेटी घर में आई हुई है, तो मैं इसी तरह से उनको बिज़ी रखती हूँ कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में। साथ में मेरी बेटी भी यहाँ पर तरह तरह के DIY बनाती रहती है, जो भी वो यूट्यूब से देखती है या फिर उसकी खुद की क्रिएशन होती है। तो उन दोनों के साथ ही रहती हूँ। थोड़ा बहुत टाइम आप बच्चों के साथ ज़रूर से स्पेंड करें इस तरह की एक्टिविटी में। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा ये कंटेनर है जो फूड कंटेनर है, इस पर मैंने पिंक कलर करा दिया था बच्चों से। उसके बाद एक डायरी पड़ी हुई थी इनकी पुरानी, दोनों के पास सेम डायरी है, तो इसके ऊपर एक यूनिकॉर्न का इस तरह से पिक लगा हुआ था जो थर्माकोल का बना हुआ है और बहुत ही सुंदर लगता है मुझे ये। तो काफ़ी दिनों से ये हटा हुआ था, तो हमने पिंक कलर करने के बाद उसके ऊपर वार्निश भी कर लिया था, जो वार्निश हमने घर में ही बनाया था। किसी और वीडियो में बताऊंगी आपको कैसे बनाया था। और वार्निश करने के बाद तो इस कंटेनर का जैसे रूप ही बदल गया। आप इसको अब अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं, इसका पेंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मैंने यहाँ और उसके बाद मैंने फेविकॉल की हेल्प से ये जो यूनिकॉर्न का स्टिकर था जो डायरी के ऊपर से हट गया था वो पेस्ट कर दिया है, और एक बहुत ब्यूटीफुल सा हमारा एक पेन ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स, वैसे ये मेरे बेटे की टेबल है, तो अगर आपके पास छोटी सी बेटी हो, इस तरह की आपके पास टॉयज़ हो, तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र अपनी बेटी के लिए आप बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र बनाया है ये मैं अपनी जो देवर की बेटी है उसी को दे दूँगी जब वो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा आइडिया यहाँ पर नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम मार्केट से जब ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करके लाते हैं और वो हमारी अलमीरा में फिट नहीं हो पाते, तो उसी तरह के ऑर्गेनाइज़र आप घर में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस लिए थे जिनकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम सी ही है, तो उनके ऊपर मैंने टी-शर्ट चढ़ा ली थी। अगर आपको इस तरह से कपड़े से कवर ना करना हो तो आप किसी भी पेपर से उसे कवर कर सकते हैं। तो बस एक के ऊपर एक मैंने इसे रखा है, और मैंने ऐसा एक ऑनलाइन साइट पर देखा था जो ऑर्गेनाइज़र जो काफ़ी कॉस्टली था। तो इस तरह के वर्टिकल ऑर्गेनाइज़र मार्केट से तो आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हमारी अलमीरा में फिट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा था बेडशीट का, इसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगा लिया है और दोनों साइडों से सिल लिया है, और इसके साइड में मैंने यहाँ पर ना ऊपर की तरफ नेफा जैसा सिल लिया था, और उसमें एक मैंने स्ट्रिंग डाल दी है। और बस इस स्ट्रिंग को हम जो अलमीरा की रॉड होती है उसके अंदर लगा देंगे और हमारा बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा, और कम ही स्पेस में आप बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं। we're gonna be two hearts running wild. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग ज़ीरो कॉस्ट में ही हमारा इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है, और इसमें मैंने अपने बेटे के काफ़ी सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखे थे। अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट वीडियो चैनल पर है, ज़रूर से देख लीजिएगा। और ये जो नीचे ऑर्गेनाइज़र रखे हैं ये भी मैंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस से बनाए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर नहीं है या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक लाइक का बटन मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़रूर से दीजिएगा। Hearts running wild, never sleep, never stop, as we shout from the top. और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ये बहुत ही पुरानी जैकेट है जो मेरे बेटे की है, जो बहुत कहीं कहीं जगह जगह से फट गई है। तो इसका भी एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। पता नहीं क्या है कि मुझसे तो कोई जल्दी से चीज़ फेंकी ही नहीं जाती। एक बार माइंड में ज़रूर सोचती हूँ कि किसी बेकार चीज़ को एक बार मैं रीयूज़ करूँ। तो आप भी अगर ऐसा ही सोचते हैं तो थोड़ी सी समझदारी से और घर के कबाड़ से ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपना घर, और साथ ही में अपना घर भी सजा सकते हैं। तो इसी तरह के आइडियाज़ मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जैकेट का नीचे वाला हिस्सा मैंने कट कर लिया था। जो बाजुओं के नीचे वाला हिस्सा होता है बिल्कुल सीधा सीधा, उसको मैंने कट कर लिया था, और उसकी चेन मैंने उसमें ही रहने दी थी और उल्टा करके उसको सिल लिया था। और यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है।
जैसे कि आपके घर में इस तरह के बहुत सारे नए कपड़े तो आते ही होंगे, तो उनके साथ बहुत सारे डब्बे भी आते हैं। इनसे काफ़ी सारा स्पेस मतलब घिर जाता है अलमीरा के अंदर, और हमें अपने जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं वो रख ही नहीं पाते हैं। तो आप इन्हें भी ऑर्गेनाइज़ करके इस तरह से रख सकते हैं, या फिर आप जब सर्दियों में अपने मोटे मोटे ब्लैंकेट हो या फिर वुलन वियर हो तो वो भी इस तरह के आप उसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी साड़ियाँ आ गई हैं और सारे डब्बे हैं। अब मैंने इनको अलमीरा से हटा दिया है और काफ़ी सारा स्पेस मेरी अलमीरा में क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको नए कपड़े दिखाए हैं। अगर आप किसी को देने के लिए इन कपड़ों को रखना चाहते हैं तो इन डब्बों को कहीं और रख लीजिए, और इस तरह से आप अलमीरा में काफ़ी सारा स्पेस क्रिएट कर लेंगे और देखिए अच्छे से अलमीरा ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी। Nights, summer sky, it was the best we ever had. और फ्रेंड्स, अब तक के ये आइडियाज़ आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब ऑर्गेनाइज़ करते हैं ड्रेसिंग टेबल को। आपने देखा ये ड्रेसिंग टेबल पर तरह तरह के हमारे जो कॉस्मेटिक्स आइटम्स होते हैं वो फैले रहते हैं, और इतने सारे आइटम्स की वजह से हमारा जो ड्रेसिंग टेबल होता है वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज लगता है और बहुत ही डर्टी दिखाई देता है। तो इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप किसी बास्केट वगैरह या का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। यहाँ पे एक ये काफ़ी दिनों से मेरे पास इस तरह का डब्बा पड़ा हुआ था, तो जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो इस तरह की मिठाई के डब्बे तो आपके घर में आते ही होंगे। तो मैं तो हमेशा संभाल कर रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे DIY करने में बहुत अच्छा लगता है। और कबाड़ से पुरानी चीज़ों से जब हम घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं तो मार्केट से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र क्यों ही ख़रीदना। और इसका ऊपर वाला मैंने फ्लैप काट के रख लिया था, और काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसको ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी, तो टाइम मिल ही नहीं पा रहा था। लेकिन अभी छुट्टियां चल रही हैं और थोड़ा सा टाइम मिल जाता है DIY के बनाने के लिए, तो आप भी इस तरह से कि ऑर्गेनाइज़र अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसको कवर करने के लिए लिया है सेल्फ एडेसिव वॉलपेपर। इसके जगह पर आप कोई सिंपल पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई फैब्रिक हो जो बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बना हो जिसके ऊपर, उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। और फेविकॉल का इस्तेमाल करके आप आराम से इसके ऊपर चिपका लेंगे। मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र इस तरह से बना रखे हैं जो काफ़ी ड्यूरेबल भी होते हैं और बहुत दिनों तक चलते हैं, इनका कुछ भी नहीं ख़राब होता है। और जब आपका इनसे मन भर जाए तो आप फेंक दीजिए, और जो आप महंगा ऑर्गेनाइज़र मार्केट से ख़रीदेंगे तो उनको फेंकते हुए भी बहुत दुख होता है और लगता है कि हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र घर में ही बनाइए और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करिए ज़ीरो कॉस्ट में। तो वैसे मैंने इसको कवर कर लिया है, कॉर्नर से कट करके इसको सफाई से इसके ऊपर चिपका दिया, और हमारा यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है, जिसमें सारे कॉस्मेटिक्स और ऑयल वगैरह, क्रीम वगैरह की काफ़ी सारी लंबी लंबी जो बॉटल्स होती हैं जो ड्रॉर में ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पाती, उनको मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और ये जो यहाँ अंदर मैंने कार्डबोर्ड लगाया, ये कार्डबोर्ड इसके साथ ही आया था, तो जो इसकी वाइट साइड थी वो काफ़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने इसको पलट कर वापस इसके अंदर से लगा दिया है, ताकि जो इसके अंदर सामान रखें वो डेप्थ की, मतलब जो बॉक्स की डेप्थ है उसकी वजह से नीचे ना चला जाए, ऊपर ही दिखता रहे। तो बस ऐसे ही पुराने सामान से थोड़ा सा दिमाग लगाकर मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ। अगर आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे, तो आपसे मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे और यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र आप तैयार कर सकते हैं। Two hearts running wild. और फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छा लगता है जब आप डीक्लटरिंग करते हैं, तो थोड़े थोड़े टाइम पर किसी ना किसी स्पेस की आप डीक्लटरिंग करते रहें। तो छुट्टियों में मैंने तो कोई ना कोई कॉर्नर इस तरह से चूज़ कर लेती हूँ। एक दिन किसी कॉर्नर की सफाई करती हूँ, उसको डीक्लटर करती हूँ। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी निकली थी जो मुझे डीक्लटर करनी थी। कुछ ऐसी जो क्रीम वगैरह होती हैं जो समर में यूज़ होती हैं और वो यूज़ नहीं हो पाती, तो नेक्स्ट ईयर तक, मतलब नेक्स्ट समर तक वो यूज़ नहीं हो पाएंगी और वो एक्सपायर हो जाती हैं, लेकिन हम उनको ऐसे ही रखे रहते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तो आज काफ़ी सारा सामान ऐसा निकला है जो ख़राब भी हो गया था और यूज़लेस था, तो डीक्लटर करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए इस वाले ऑर्गेनाइज़र में सारी चीज़ें मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं, ऑयल वगैरह, क्रीम वगैरह, और जो चीज़ें मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, लिपस्टिक वगैरह, बिंदी वगैरह, तो वो छोटा सा एक मैंने बॉक्स है उसमें रख दिया है। और यहाँ पर एक छोटी सी बास्केट मेरे पास है जो मैं ड्रेसिंग टेबल पर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉम्ब वगैरह रखूँगी और थोड़ा सा और सामान रखूँगी। तो जैसे आपके पास मेकअप ब्रशेज़ वगैरह होते हैं तो आप इस तरह के कप में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और ये एक टूटा हुआ कप है जिसको मैंने यहाँ पर कॉम्ब वगैरह रखने के लिए यूज़ किया है।
फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है इसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है क्योंकि बहुत पुरानी है, मेरी शादी की ड्रेसिंग टेबल है, तो इसका भी मुझे मेकओवर करना है। अभी नई ड्रेसिंग टेबल तो खरीदी नहीं जा रही, जल्दी ही आपके साथ यूज़फुल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वाले आइडियाज़ आपको कैसे लगे हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे जल्दी ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग, बाय बाय।